नमस्कार, प्रणाम। हम हैं साक्षी और एक बार फिर से निकल गए हैं जनता के बीच करने लिट्टी पर चर्चा। का है कि बिहार में है विधानसभा का चुनाव और चुनाव से पहले लिट्टी पर चर्चा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इसी चर्चा को करने के लिए हम पहुंच गए हैं ज्ञान की धरती पर, यानी कि नालंदा। नालंदा मतलब ज्ञान की भूमि, नीतीश कुमार की जन्मभूमि। और सियासत के लहजे से ये क्षेत्र जो कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र है, ये हमेशा ही इस लिट्टी की तरह, जैसे ये लिट्टी गरमाई हुई है वैसे ही यहाँ की सियासत भी हमेशा गरमाई हुई ही रहती है। तो चलिए भैया सीधे लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे और पहले तो सबसे पहले पूछेंगे कि नालंदा की लिट्टी यहाँ पर कितनी स्वादिष्ट होती है। कैसा लगा यहाँ की लिट्टी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सत्तू और चोखा सब रहता है कि नहीं? बिल्कुल रहता है। अच्छा, बिल्कुल रहता है। तो क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार का ही जिला है तो इस बार यहाँ क्या माहौल लग रहा है? ठीक ही रहेगा। हाँ, ठीक रहा, बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। अच्छा, मैं आपको बता दें कि नालंदा जिले में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 गो एनडीए के पाले में है और मात्र एक जहां से आरजेडी जीती हुई है। लेकिन इस बार क्या माहौल रहने वाला है यहीं के लोगों से जानेंगे। कैसा लग रहा है लिट्टी भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सत्तू और चोखा ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, मिर्चा भी है इसमें। तो नालंदा का सियासत कैसा है अभी? सब ठीक है। यहाँ अबरी 7 सीट एनडीए जीत रहा है। 7 सीट। और जबरी जो एगो सीट हारा था इस्लामपुर, गलती से मुख्यमंत्री जी के गलती से हार गया था कि चुनाव में टिकट देने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो इस बार वहाँ 30-40 आप ही लोग ना किए गलती, आप ही लोग वोट नहीं दिए तो? नहीं, वोट तो दिए थे, लेकिन उनका कुछ विचार बोली के कारण चुनाव हार गए थे, विधायक जो था पहले। लेकिन इस बार जो जीता हुआ है वो 25-30 हजार से हारेगा। अच्छा, हाँ। कह रहे हैं कि इस बार गलती नहीं करेंगे दोबारा? एकदम गलती नहीं होगा। इस बार नालंदा से 7 के 7 सीट हम लोग एनडीए जीतेंगे। और यहाँ पर नालंदा का जो मतलब नीतीश कुमार जो बोला जाता है, मतलब ऐसे ही नहीं बोला जाता। हम लोग एक मगही में एक भाषा हम लोग बोलते हैं कि कितनों कर ले मायरे बाप तैयो जितना तीरे छाप। ये हम लोग घमंड से नहीं बोलते हैं। ये आप यहाँ पर जाइएगा हर जगह तो आपको देखने को मिलेगा। हर जगह यहाँ नालंदा में जो विकास हुआ है, और हम लोग बदनाम है कि नालंदा में विकास हुआ है, ये हर जगह विकास हुआ है। लेकिन नालंदा के विकास से लोग जलते हैं और यहाँ के जो बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है वो ट्वीट करते हैं कि जो भी काम हुआ है नालंदा में हुआ है। तो काम हुआ है कि नहीं? पूरा काम हुआ है। कम से कम कह तो रहे हैं ना कि काम हुआ है। हाँ, पूरा काम हुआ है। और जो विकास का रफ्तार पकड़े हुए हैं, फिर से हम लोग को फिर से जिताना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना है। बिहार में बेटियों के लिए जो काम हुआ है वो देश में अद्वितीय है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां सबसे अधिक बिहार पुलिस में महिला बेटियों की बहाली की गई है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां 1,20,000 लोगों को एक साथ शिक्षकों में शिक्षक बनाने का काम। लेकिन हम आपको टोकेंगे भैया यहाँ पर। लेकिन तेजस्वी यादव जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम आपको फलाना कर देंगे, आपके लिए ढिमकाना कर देंगे। बहुत सारा दावा भी कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी को तो बताना चाहिए उनके माँ पिताजी के जंगल राज में कितने लोगों को रोजगार मिला। अरे उनके माँ पिताजी के जंगल राज में महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, कोई बच्चे भी अगर पढ़ने जाते थे, हम भी पढ़ने जाते थे रांची, तब माँ पिताजी कहते थे बेटा उबेरा हो तो तब बस से बाहर निकलिए। ये शासन बिहार की जनता ने देखा है और नीतीश कुमार जी के भी शासन को देखा है। आज़ाद भारत में अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जेपी लोहिया के सपनों को बिहार की धरती पर मूर्त रूप देने का काम किया है तो उस नेता का नाम नीतीश कुमार है। ठीक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौकरी देंगे युवाओं को। नौकरी दे के दिखाए ना। 17 महीना का जो अल्प अवधि में देश और दुनिया के इतिहास में पहली बार 1,20,000 लोगों को, जो पटना का गांधी मैदान है वहाँ सिर्फ रैली या धरना प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, लेकिन एक इतिहास बन गया देश में कि उस गांधी मैदान से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने एक दिन में 1,20,0000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। तो तेजस्वी यादव हैं, युवा हैं, उनके पास विजन। देखिए, जो कहते हैं तेजस्वी यादव वो करते हैं। कह रहे हैं जो कहते हैं तेजस्वी यादव वही करते हैं। अच्छा, और गरीब गुरबा के राज को आदमी जंगल राज कहे तो ये तो अन्याय है। जो गरीब गुरबा को बात करता है उसे जंगल राज कहा जाता है। आज तो जंगल राज से ज़्यादा महाजंगल राज आ गया कि एक पदाधिकारी ब्लॉक में चल जाइए
तो आपको बिना 10 दिन घुमैले कोई काम नहीं करेगा। आज अपने भाई को छोड़ करके जो यहाँ लाया है संजय सिंह को है, जिनके बहन ही खुद विरोध की है, जो कुर्सी पर बैठ गया है, जो लालू यादव का कुर्सी है, वहाँ पर उस संजय सिंह आकर के बैठे हैं। हिम्मत नहीं है आज उसका बहन विरोध की, भाई के वजह से बहन विरोध की कि माननीय जी का मेरा कुर्सी है, वहाँ पर संजय सिंह की। अच्छा, युवा कह रही कि उनको ना रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसी युवा कह रहे कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा वही युवा कहेगी जिसके पास कोई योग्यता नहीं होगा, तो कहाँ से उसको रोजगार मिलेगा। इतना बहाली हो रहा है शिक्षक में, जो कि हम भी बीएड किए हुए हैं, स्टेट क्वालिफाइड है, तो ठीक हम प्रयास कर रहे हैं, होता है थोड़ा लेट सेट, काहे नहीं कह रहे हैं। अच्छा, कह रहे कि होता है, आप तो बोल वो कौ साल से बीएड करके बैठे हुए हैं, उनका हो ही नहीं रहा है। और जब से तेजी आप कौन सी किए हैं ये बताइए पहले। क्या आप क्या किए हैं? हमको तो पीएचडी करना है, हमको नौकरी का फॉर्म नहीं भरना है। और हम मैम बता रहे थे हम राशन कार्ड भी नहीं बनवाए हैं, हम आवास पास भी नहीं करवाना है। लेकिन मैं बता दूं कि जो युवा का बात करेगा हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। और तेजस्वी यादव युवा का बात करते हैं। रही बात भ्रष्टाचार की और लूट कांड का, तो जितना जदयू के लोग करते हैं ना अभी बिहार में सबसे ज्यादा, वो अपना सरकार में रहने के सरकार का फायदा उठाते हैं। सेम जगदीशपुर की स्थिति है, सबसे यहाँ भ्रष्टाचार को अगर लूट के ले गए भैया, जितना गुस्सा है नहीं, वो यहाँ पे जितना भ्रष्टाचार यहाँ पे जदयू के लोग करते हैं, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं करती है। जगदीशपुर यहाँ के हब बन गया जदयू का। यहाँ पर ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, थाने हो, वो नीतीश कुमार के नाम पे यहाँ पे लूटने का काम करते हैं। नीतीश कुमार के लोग, नीतीश जी और उनका बेटा, उस पर कोई आरोप है, किसी तरीके का कोई केस है, इनको समझाइए। चारा घोटाला इनका, भूमि घोटाला इनका, पूरा खानदान ही आरोप और प्रत्यारोप में फंसा हुआ है। अरे उसका जवाब दीजिए ना भाई, उसका जवाब दूसरा जगह काहे बढ़ रहा है, खाली परिवार पे नहीं। अशोक चौधरी पे जो नीतीश कुमार के दुल्हन माने जाते हैं, 200 करोड़ रुपए का उनका आरोप लगा है, जो प्रशांत किशोर लगाए हैं, और वो मीडिया से भाग रहे हैं, मीडिया के सामने आके बयान नहीं दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बिना मिले तो कांड हो नहीं सकता है। तो नीतीश कुमार का पार्टी के तो लोग कर रहे हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार के दुल्हन हुआ है, जो यहाँ पे संभवती चौधरी, नीतीश कुमार पर कुछ ऐसा अभी तो बिल्कुल है। नीतीश कुमार के जितने भी अफसर काम कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, बिना उनके इशारे के तो नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार लालू जी के दुलरुआ है यहाँ के वर्तमान विधायक जी, और उन्हीं के मुंह से निकला था कि हम तो नक्सलाइट हैं। तो जो व्यक्ति नक्सलाइट है, वो नक्सलाइट क्या करेगा यहाँ पे सरकार बनने के बाद में? ये तो एनडीए की सरकार है, उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा है मैडम इस बात को, और इस सारी को थाना उड़ाने की वो चर्चा करते हैं। लकड़ी बेच के उन्होंने जो पैसा कमा के रखा है ना, वन विभाग में वो ऑफिसर थे, पदाधिकारी थे, और ये सारे लोग जानते हैं, कहने और छुपाने वाली बात नहीं है। जो विधायक ये कह सकता है विधायक होते हुए कि हम नक्सलाइट हैं और थाना उड़ाने का हम पावर रखते हैं, जो वो सरकार में जब वो आ जाएगा तो वो क्या क्या कर सकता है, उसका वो दूसरे का दुलरुआ का बात छोड़िए ना। यहाँ पे लोगों को खौफ है आरजेडी से, लोग डर रहे हैं। अगर खौफ रहता मैडम, 3 बार से हम जीत रहे हैं। अच्छा, लगता बढ़िए मैडम, 3 बार से आरजेडी जीत रही है, क्यों खौफ है? अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है? देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। काहे नहीं कह सकते हैं, आप ही लोग तो कहेंगे। अभी इंडिया गठबंधन का ही पूरा चांस है। इंडिया गठबंधन काहे, ऐसा काहे लग रहा है आपको? मैं देख रहे हैं विकास तो नीतीश जी का जो स्वरूप है। इंडिया गठबंधन के एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन, मिस्टेक हो गया आपसे। नहीं, नीतीश जी का। नीतीश जी काहे ला? अभी तो सब कुछ देखने को ही मिल रहा है ना, सब। जब वृद्धा पेंशन बढ़ा दी इसीलिए? नहीं, ऐसा बात नहीं, सब कुछ देख रही है सारा। क्या तब और क्या? शिक्षा देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, सड़क रोड देख लीजिए, अच्छा। हर चीज पर देख लीजिए, फोकस कीजिए ना, अपराधी मुद्दे पर भी देख लीजिए। लेकिन यहाँ तो हम बहुत लोगों से बातचीत की, सब लोग कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है, पहले इतना नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। तो कैसा है आप बताएंगे ना? एकदम बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। आप जिस सड़क पर खड़ी हैं, ये सड़क कल गए कितने कैसा था, आज 15 साल 20 साल पीछे जाइए, 25 साल पीछे जाइए। आप ना बताएंगे, आप रहे हैं यहाँ नहीं तो आप भी न्यूज ले रही हैं ना, तो आप भी बताइएगा ना। सड़क था, 20 साल पहले तो हम खुदे बच्चा थे, हम क्या यहाँ आएंगे? NH30 जो था, ये NH30 था। अच्छा। इसका स्वरूप नहीं था सही। आज देखिए 4 लेन के बाद 6 लेन भी हो गया है। कोई काम छपरा में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? पहले नहीं हुआ। हमारे सांसद साहब बोलते हैं कि जो बाहर रहता है वही वो लोग त्याग करता है कि यहाँ का नाला नहीं है सही, यहाँ का नहीं। यहाँ के सांसद साहब से पूछना चाहते हैं कि आके थोड़ा देख लीजिए कहाँ क्या स्थिति है यहाँ का। अच्छा, क्या नाम है चाचा? अनवर हुसैन। कैसा लग रहा है लिट्टी? अच्छा लग लिट्टी में सत्तू तो है कि नहीं है? तो नेता लोगों की बात में दम है कि नहीं बताइए? हाँ दम है।
केकर बात में ज्यादा दम है? हम तो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। अच्छा, काहेला? कुछ ऐसा काम अच्छा लगा हो? ये सरकार हम लोगों को इतना ना कागज में, हम लोग देहात में रहने वाले किसान किस्म के आदमी हैं, इतना ना कागज पत्तर में जो है तो उलझन पैदा कर दिया है। कभी ये KYC कराओ तो कभी वोटर ID निरस्त करो, ये करो, कभी बैंक के KYC का हो, कभी LPG गैस का। तो हम लोगों के जिम्मे और कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ कागज में ही उलझे रहे हैं हम लोग। अभी जमीन का सर्वे हो रहा है, उसमें जो है तो गुस्सा बनी। हाँ, एकदम सरकार को पलटना एकदम जरूरी है। क्या कहेंगे चाचा, काम वाम हुआ है छपरा में? रुक जाइए, काम भइल बा कि नहीं छपरा? हाँ भइल बा। क्या भइल बा? क्या भइल बा काम बताई। बड़का बड़का रोड बनल बा। अच्छा, हाँ, हाई दुतल्ला में हाई पुल बनता। केकरा के जिताइए बा? यहाँ कोनो जरूरी नहीं लगा दुतल्ला बनावल, ये सब पैसा के बर्बादी नहीं होता। अच्छा, हाँ। केकरा के जिताइए बार? हाँ, ए बार केकरा के जिताई फिर? केकरा के? हाँ? हम देखल नहीं केकरा के जीता जाई। देखल जाई। हाँ, अच्छा, हाँ। काम ना भइल बा? अभी काम कहाँ भइल बा? कुछ भइलो बा, थोड़ा सा भइल बा। बड़का चौड़ा रोड भइल बा। हाँ, गाड़ी रुके ना, चले दिन भर। एजा देखी कैमरा में। हाँ, बोली कमरा में। अच्छा, तेजस्वी यादव रैली कर रहे हैं, हाँ। राहुल गांधी भी। हाँ। असर पड़ेगा? हाँ? असर पड़ेगी नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत तो असर पड़बे करेगा। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो इस बार किसके समर्थन में है छपरा की जनता? हाँ? इस बार किसके समर्थन में छपरा? ये तो कहल मुश्किल बा। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि छपरा में काम वाम हुआ, एक साइड हो जाए। काम वाम हुआ है कि नहीं? काम तो हुआ है। अच्छा। बहुत सारा कुछ काम अधूरा है, लेकिन काम तो हुआ है, दिख रहा है। जी 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 तो जी। इस बार परिवर्तन चाहेंगे या जो पुराने वाले हैं उनको? नहीं, परिवर्तन, काम में परिवर्तन करना है। सरकार जो काम कर रही है उसके साथ तो रहना ही है। अच्छा। और NDA सरकार काम कर रही है केंद्र से लेकर राज्य तक, तो हम लोग तो चाहेंगे कि काम हो, पुराने दिन लौट के नहीं आए, प्रयास रहेगा बस। जी। अच्छा, 15 साल पहले यहाँ पर ऐसी नहीं सड़क था क्या? नहीं, 15 साल तो चलना मुश्किल था। अच्छा। अगर पुराने दिन याद करें तो बिहार की स्थिति थी कि कहीं आना जाना मुश्किल था, बाहर निकलना शाम के समय लगता था कि अब जल्दी घर वापस चले जाएं। अच्छा। तो दिन तो ये बदलाव तो हुआ है। 15 साल के बाद जो बदलाव हुआ है ये दिख रहा है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो सड़कें बदली है, बिजली आया है, चीज़ें और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो ये सब तो है। जी। अच्छा। सरकार ने अब 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया है। जी जी, बिल्कुल 125 यूनिट बिजली गरीबों को मिली है, बहुत बड़ी बात है। 1100 रुपये पेंशन मिल रहा है, ये बड़ी बात है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले गरीबों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये आए हैं, श्रमिकों के खाते में। यह बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। और जी जी, लेकिन लोग तो कह रहे काम ही नहीं हुआ है। लोगों की अपनी अपनी सोच है, उस पर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। हम लोग जो देख रहे हैं, एक समाज के बुद्धिजीवी होने के नाते जो दिख रहा है, लगता है कि निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव हुआ है और यह एक अच्छा संकेत है। और भी बेहतर करने की जरूरत है, और जो अच्छा करता है वही अच्छा करेगा, जो कभी अच्छा किया ही नहीं वो क्या करेगा, ये लगता है। जी। ठीक बात। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। काम वाम हुआ है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे कि हुआ है, कुछ लोग कह रहे नहीं हुआ है। नहीं, काम नहीं हुआ है। अच्छा। इस बार सरकार बदलना जरूरी है। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को लाना जरूरी है। अच्छा। जी। क्या है? तेज रफ्तार आएगा तो ज़्यादा काम होगा, तेजी में काम होगा। काम अभी 15 साल में हुआ नहीं है, उसको और तेजी से सरकार बदलना जरूरी है। छपरा में बदलाव हुआ है कि नहीं? बहुत बदलाव कहाँ हुआ है यहाँ पे, बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ काम वाम नहीं हुआ है? कहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ डेवलप ही नहीं हुआ है यहाँ पे। लेकिन हम उधर भी लोगों से बातचीत किए तो बोले सड़क बन गया है। खाली बनने से हो जाएगा। अच्छा, खाली रोड बन जाएगा तो हो जाएगा। तो और क्या चाहिए छपरा वालों को? यही छापरा वाले को बहुत कुछ चाहिए। कोई नौकरी मिल रहा है ले नहीं। अच्छा, नौकरी मिलना चाहिए ना। तो बदलाव दिखेगा इस बार छपरा? दम दिखेगा। ठीक है, दिखेगा बदलाव? जरूर दिखेगा। अच्छा, एकदम। बदलाव पर क्या? बीजेपी 3 बार से जीत रही है। जीत रहा है। आरजेडी आएगी तभी बदलाव दिखेगा। आरजेडी आरजेडी आएगी तभी बदलाव दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अच्छा, अभी जिसका है उसके लिए तो नहीं दिख रहा है, आरजेडी आएगी तो दिखेगा। दिखेगा। हाँ, भरोसा है। ठीक है। चलिए और भी लोग। क्या नाम हुआ चचा आपका? धर्मेंद्र कुमार। छपरा ही घर है। हाँ। बदलाव हुआ है कि नहीं यहाँ पर?
हाँ बदलाव हुआ है। क्या बदला है बताइए। हर चीज में बदलाव है। सड़क, बिजली, पानी, किसी चीज का कोई समस्या है? हाँ हर काम में बदलाव है। हाँ? सही ना, सही है सब। सही है। हाँ 15 साल 5 साल ये जोड़ लीजिए 20 साल, इस बार भी कन्फर्म है। कोई नहीं है, देख लीजिए आप। अच्छा कोई नहीं है। देखिए एक अनार 100 बीमार वाला हाल हाजीपुर का है। राजद पार्टी एक है, 50 को तैयारी कर रहा है उस पे, तो एक अनार और 50 बीमार वाली बात है। हाजीपुर का ये स्थिति है जो वहाँ चल के अगर बाइक से चल के देख लिया जाए। मैडम रोड है, टूटती है और बनती है। रोड है, टूटती है, बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभापति बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद एनडीए का, फिर भी हाजीपुर का स्थिति देख लीजिए, जिला का स्थिति हुए है। नाराज चल रहे हैं आप? बिल्कुल। हम लोग का क्या चाहिए, हम लोग का काम चाहिए। तो इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है? ये देव कुमार चौरसिया। अच्छा इस बार मैम बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा एकदम बदलाव होगा। 15 साल से बदलाव ही हो रहा है। इस बार भी देखिए 15 वर्ष से तो बदलाव ही लोग कर रहे हैं, इस बार भी देख लें। अरे 15 वर्ष से बदलाव नहीं हुआ। इस बार बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता। 15 वर्ष से कर क्या बोल रहे चाचा? 100 साल से तू सोचा बड़ी बोला एक आदमी। अरे बदलाव चाहिए। अगर कैंडिडेट बनिए अगर आता है तो विचार करेंगे। अभी जो नहीं अभी कैंडिडेट नहीं, हम लोग इसके बाद नहीं आएगा तो आरजेडी में जाएंगे। अगर बदलाव होता है तो विचार करेंगे। अच्छा नाराजगी क्यों है इतनी पब्लिक में? कोई काम नहीं हो रहा है, अच्छा कहीं कोई काम नहीं। अच्छा अभी बीजेपी के एक वर्कर देखे किस तरह से बोलता है, क्या बोला वो कि आरजेडी में सब चोर है, बोला ना। आप भी किसी पार्टी से हैं कि आप अपना मुद्दा रख रहे हैं? मैं मुखिया हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं। अच्छा यही सब आपसी दोस्ता बढ़ाता है। अच्छा आया कहीं कुछ बोल दिया, कहीं हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया, कहीं मारपीट हो गया, यही सभी लोग का पॉलिसी। अच्छा अभी देखे ना कोई सिखाया नहीं, यही लोग का पॉलिसी। अच्छा बिहार में जितने गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, गलत अभी अनुभव करते हैं, जो गलत प्रवृत्ति का रहेगा लोग वो सत्ता से सटा हुआ रहता है, क्योंकि सत्ता से उसको मदद भी लेता है। तो जो भी गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो सब बीजेपी। गलत प्रवृत्ति मतलब? चोर चुहार क्रिमिनल बदमाश, अभी उचक्का लेखा झंझट करना। अच्छा इतने लोग हैं ना मैम। झंझट करना है जो उन्होंने नारा लगाया वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यही सबसे झंझट होता है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो नारा लगाया है वो मतलब नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? मेरा बोलना है ना कि लालू को दिया गया वोट और नीतीश को दिया गया है, ये दोनों कोई कर्म के नहीं है। अच्छा। जो प्लान हो रहा है, फैक्ट्री नहीं लग रही है, यहाँ हर तरह का प्लान है। आपका शिक्षा के लिए IIT है, को पॉलिटेक्निक करने जाए तो बंगलोर जाइए, चेन्नई जाइए। आपका कोई तरह का कैंसर का बीमारी हो गया है या कोई तरह का बड़ा बीमारी है तो चेन्नई ही बंगलोर जाना है। और कमाने के लिए ये 10 हज़ार का कोई तरह का अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी बार मैंने हर तरह से प्लान ही प्लान। तो इस बार क्या माहौल है? माहौल है हाजीपुर नहीं है, पूरे बिहार की बात बोल रहे हैं कि जन सुराग ही जीतेगा। अच्छा जन सुराग। जन सुराग। अच्छा जन सुराग। बताइए जन सुराग। हाँ आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है? भागी नहीं क्या लग रहा है चाचा? क्या चीज के बारे में? जन स्वराज कोई कह रहा है, जन स्वराज कोई कह रहा है, आरजेडी कोई कह रहा है, बीजेपी। जन स्वराज जीतेगा भगवान के दया से। अच्छा ऐसा क्यों? आप नया चेहरा को मौका देना चाह रहे हैं? ऐसा है? हाँ ऐसा है। और कोई काम जो मौजूदा विधायक जी का आपको पसंद आया हो? विधायक पसंद अच्छा है, काम अच्छा किए हैं। काम अच्छा किए, लेकिन लोग तो यहाँ नाराज हुए बैठे हैं। नाराज है कि आजकल गुंडा का राज है, सब काम गुंडा से होता है। अच्छा। बगैर गुंडा के मोदी सरकार नहीं चलने वाला है। 365 गुंडा है उसके साथ रहता है। रिजल्ट अगर उठा के झाँप तो के इकट्ठा रिजल्ट सुना देना है तो वो रिजल्ट सुनना चाहते हैं हम लोग, उसमें रिजल्ट सही होना चाहिए। जनता सर्वोपरि है, जनता जो फैसला सुनाएगी। जनता वोट चोरी कोई नहीं करता, किसी का नाम भी कटाएगा। अफवाह कर दे दुनिया की, यहाँ वोट चोरी हुआ है, अफवाह फैलाने के लिए हंसोत नहीं है वोट, लेकिन वोट उसी मिलेगा जो सच्चा रहेगा, इंसान रहेगा, काम कर रहा है, काम दिख रहा है जनता को। जनता बुर्बक नहीं है। ये लोग अभी जय श्री राम का नारा लगा। नहीं, अयोध्या क्यों हार गए मोदी जी? अयोध्या तो जीत के आना चाहिए, तो जहाँ जहाँ राम जी का आती है वहाँ बीजेपी हारते गई। जिस समय युवा घूम रहा था उस समय मोदी जी क्या कर रहे थे? बस बताइए कल वाला वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा के लिए कितना काम किए है वो पूरा जानता है, पूरा बिहार जानता है। किसी को बताने की जरूरी नहीं है, किसी को बताने की जरूरी नहीं है। हमको कलम चाहिए, हमको कलम चाहिए। नीतीश कुमार तो बोले। ठीक है और भी लोगों को बोलने दीजिए। आप लोग थोड़ा साइड दीजिए।